हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। Today we are going to discuss our class 9th mathematics worksheet 54. Date is 11th November 2020 and topic is properties of parallelogram. तो अब हम parallelogram क्या होता है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। So a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम होता है अगर उसकी अपोजिट साइड्स का कोई भी पेयर यानी या तो ये या फिर ये पैरेलल हो और इक्वल हो, दैट इज AB is equal to CD and AB is parallel to CD, तो we can say that ABCD is a parallelogram. The diagonals of a parallelogram bisect each other. कि कोई भी पैरेललोग्राम जो होगा उसके डायगनल्स होंगे दे बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट मतलब OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB. तो ये हो गया हमारा. एंड कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू. इफ द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो अब दोनों ही स्टेटमेंट है हमारे पास. अगर पैरेललोग्राम्स है तो उसके डायगनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करेंगे और अगर डायगनल क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा यानी वाइस वर्सा. अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम सॉल्व करेंगे हमारे एग्जांपल्स. तो अब देखें एग्जांपल 1. एग्जांपल 1 में हमें ये फिगर दी हुई है, ये है हमारी फिगर और क्वेश्चन क्या है हमारा. इन द गिवन फिगर ABCD इज पैरेललोग्राम in which P and Q are the midpoints of sides AB and CD. If AQ intersects DP at S and BQ intersects CP at R, show that first point APCQ is a parallelogram, then DPBQ is a parallelogram, and third one is PSQR is a parallelogram. तो सबसे पहले APCQ. अब APCQ कौन सा हो गया हमारा AP और फिर ये CQ यानी ये पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है. So in quadrilateral APCQ, AP is parallel to QC क्योंकि AP किसका पार्ट है AB का पार्ट है और QC है CD का पार्ट. और हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ABCD is a parallelogram, तो AB is parallel to CD. तो ABCD के पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे. फिर P जो है इट इज द मिड पॉइंट एंड सिमिलरली Q इज द मिड पॉइंट. सो AP is equal to half of AB and CQ is equal to half of CD and AB is equal to CD because these are the opposite sides of parallelogram. तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे. So half of AB plus is equal to half of CD. तो it means AP is equal to QC. तो अब हमारे पास एक पेयर हमें मिल गया जो इक्वल भी है साइड्स का और पैरेलल भी है. Therefore APCQ is a parallelogram. सिमिलरली अब क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं DPBQ. DPBQ यानी ये जो हमारा पैरेललोग्राम है DPBQ. सेम हम यहाँ पर करेंगे. BP और DQ वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. क्यों? क्योंकि PB जो है हाफ ऑफ AB है एंड DQ है हाफ ऑफ CD. सो दिस इज ऑल्सो है क्वाड्रिलेटरल. और वो भी क्या है इसमें कि एक साइड मतलब हमारे पास एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है. देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम. थर्ड इज PSQR. तो इन क्वाड्रिलेटरल PSQR अब हमारे पास आ गया ये वाला क्वाड्रिलेटरल यानी ये. अब इसमें क्या है SP इज पैरेलल टू QR क्योंकि SP क्या है इट इज ए पार्ट ऑफ DP एंड QR इज ए पार्ट ऑफ QB. सिमिलरली SQ इज पैरेलल टू PR. So PSQR is a parallelogram. तो ये भी प्रूव हो गया. अब है नेक्स्ट ट्राई योर सेल्फ यानी अब हमें क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं. तो स्टार्ट करें. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. कि अगर हमारा एक पैरेललोग्राम है उसके डायगनल्स इक्वल हैं यानी ये हम अपना एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और इसके डायगनल्स जो हैं वो इक्वल हैं. ये हो गया पैरेललोग्राम और ये हो गए इसके डायगनल्स. तो ये हमें इक्वल दिए हुए हैं. हमें ये प्रूव करना है इट इज़ अ रेक्टेंगल. तो अब इसे नेम कर देते हैं A, B, C एंड D. सो गिवन. अब हमें गिवन क्या है. गिवन है AC
इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि डायगनल्स इक्वल हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं, यानी आ गया हमारा प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये पूरा ट्राइंगल, यहाँ से ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी हो गया। और बी ए डी यानी ये जो हमारा दूसरा ट्राइंगल इसी बेस पर, ए बी के बेस पर ही जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, ये हो गया ए बी डी। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी इक्वल हैं, क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। देन ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है। और फिर है ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि दोनों के लिए बेस, ये बेस जो है कॉमन है, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन। तो अब यूजिंग एस 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 रूल क्या होगा, हमारे दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इट मीन्स इनके एंगल्स जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए बाय सी पी सी टी, उससे ये इक्वल हो गए। और हमारे पास और क्या है कि जो डी ए बी है प्लस ट्राइंगल एंगल सी बी ए है, इनका सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये हमारी पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और DAB और DBA जो है, DAB और CBA ये इक्वल दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं DAB प्लस एंगल CAB की जगह भी हम DAB लिख दें, तो ये हो गया 180 डिग्री, यानी 2 टाइम्स DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DAB क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ गया 90 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल हमारे कितने डिग्री के हो गए, ये 90, ये भी 90। और जैसे ही 90 डिग्री का एंगल हुआ, इट मीन्स आवर पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हो गया हमारा प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, in parallelogram ABCD 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ. Show that triangle APD is congruent to CQB, AP is equal to CQ, AQB is congruent to CPD and AQ is equal to CP, और लास्ट में APCQ is a parallelogram। ये हमें प्रूव करना है। तो अब स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारा है गिवन, तो अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले है हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें दिया हुआ है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और DP इज इक्वल टू BQ, ये भी हमें दिया हुआ है। अब फर्स्ट पॉइंट हमें जो प्रूव करना है क्या है, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम AC को ज्वाइन कर देंगे, यानी ये हमने ज्वाइन कर दिया, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसको हम नेम कर देते हैं O। ठीक है, तो अब इन ट्राइंगल, अब हम फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB AD इज इक्वल टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों हमारे AD ये साइड और BC ये साइड, दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। तो ये हो गया DP इज इक्वल टू BQ, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो गया हमारा गिवन। और एंगल 1, अब यहाँ पर हम एंगल 1 किसे लेंगे, ये है हमारा एंगल 1 और ये है हमारा एंगल 2, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स है, और BD जो है वो हमारी हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गए दोनों इक्वल। तो अब हमारे पास साइड हैं दो और एक एंगल, यानी जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इट मीन्स यूजिंग एस रूल हम यूज करेंगे तो हमारा ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CQB के। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इट मीन्स AP इज इक्वल टू CQ। CPCT से सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि AQB कॉन्ग्रुएंट टू CPD। जो हमारा AQB यानी ये जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है CPD के, यानी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हमें इसे प्रूव करना है। सो इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, AB इज इक्वल टू DC, यानी ये साइड जो है ये इस साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगेन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या पैरेललोग्राम ABCD की अपोजिट साइड्स हैं। फिर आ गया हमारे पास BQ इज इक्वल टू DP, ये हमें तो गिवन है। और फिर हम लेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 3 कौन सा है हमारा, जैसे हमने एंगल 1 एंड 2 लिया, अब हम ये लेंगे हमारा एंगल 3 और ये हो जाएगा हमारा एंगल 4। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अगेन कौन सा रूल यूज करेंगे हम, SAS। तो यूजिंग SAS triangle AQB is congruent to triangle CPD। थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब फोर्थ पार्ट, क्योंकि अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ भी AQ क्या हो जाएगा, CP के इक्वल हो गया बाय CPCT। तो ये भी प्रूव। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पे, जिसमें हमें APCQ, यानी ये जो हमारा ट्राइंगल है पूरा का पूरा, मतलब ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल, ये जो APCQ है इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो जितने स्टेटमेंट्स हमने अभी तक प्रूव किए हैं उन्हीं को यूज करके हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। तो अब आ गए हम हमारे फिफ्थ पार्ट पे, जहां हमें APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, AQ इज इक्वल टू CP, वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और AP इज इक्वल टू QC, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं हमारे सेकंड पार्ट में। और AQ CP के इक्वल हो गया, AP QC के इक्वल हो गया। तो इट मीन्स हमारे अपोजिट साइड का एक पेयर जो है वो इक्वल हो गया। देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, फिफ्थ पार्ट भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन ट्राइंगल ABC and DEF. AB is equal to DE. AB is parallel to DE. BC is equal to EF. BC is parallel to EF. Vertices ABC are joined to vertices DE and F respectively. Show that quadrilateral ABED is a parallelogram. Then quadrilateral BEFC is a parallelogram. AD is parallel to CF and AD is equal to CF. Quadrilateral ACFD is a parallelogram and AC is equal to DF. And sixth part, triangle ABC is congruent to triangle DEF. तो अब हम इसे एक एक स्टेप करके एक एक पार्ट को सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, जिसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF, और यहाँ पर AB जो है इट इज ऑल्सो इक्वल टू DE। ये हमारे पास गिवन है। अब टू प्रूव में हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, उसका हम प्रूफ देखते हैं। तो अब सबसे पहले है क्वाड्रिलेटरल ABED, यानी हमारा ये वाला पार्ट ABED,
ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसे हमें देखना है। तो ABED में हम ध्यान से देखें तो AB और जो DE है वो हमें इक्वल दिए हुए हैं, ऑलरेडी गिवन है AB इज इक्वल टू DE एंड पैरेलल टू DE। देयरफॉर अब हमने क्या सीखा है कि कि अगर हमारा एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल और इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होता है। सो AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE, ये हमें गिवन है। सो ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ, और इसका रीजन क्या देना है, वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर है विच इज पैरेलल एंड इक्वल। तो ये है हमारा रीजन, वन पेयर ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आ गए हम हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, BEFC जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो अब BEFC कौन सा हमारा हो गया पैरेललोग्राम, ये वाला। तो ये है हमारा BEFC। तो सेम थिंग हम यहाँ पर करेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। देयरफॉर BCEF, या जिसे हमने कहा BEFC जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो therefore BEFC is a parallelogram। और यहाँ भी सेम रीजन जो हमने ऊपर दिया है वही रीजन यहाँ नीचे भी हम देंगे। अब है हमारा थर्ड पार्ट, ABED को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ABED तो हम प्रूव कर चुके हैं। थर्ड पार्ट है AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। तो AD यानी ये पार्ट हमें प्रूव करना है कि ये CF के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो अब इसे देखते हैं। तो अब आ गया हमारा पार्ट 3 है हमारा ABED इज अ पैरेललोग्राम। ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो AD हो गया हमारा BE के इक्वल और AD पैरेलल भी हो गया BE के। तो देयरफॉर अब हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट हमने प्रूव किया था कि BEFC जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ भी हमें क्या मिला कि BE इज इक्वल टू CF एंड BE इज पैरेलल टू CF। तो अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अब ये हमारी हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया कि AD जो है इट इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। क्योंकि AD BE के इक्वल है और BE CF के इक्वल है, AD BE के पैरेलल है और BE CF के पैरेलल है, तो ये आपस में भी इक्वल एंड पैरेलल होंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में जहां हमें ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो अब आ गया हमारा पार्ट 4। तो इन क्वाड्रिलेटरल ACFD अगर हम ध्यान से देखें तो AD इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF, ये अभी अभी हमने प्रूव किया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रूव्ड, ये हम प्रूव्ड कर चुके हैं। तो इसका मतलब फिर हमारा एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो इक्वल भी है पैरेलल भी है। देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। और रीजन क्या आएगा यहाँ पर, वही अपोजिट साइड का पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और वो क्या है, विच इज पैरेलल एंड इक्वल, जो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब आ गए हम अपने पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में हमें क्या प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू DF एंड AC इज पैरेलल टू DF। तो अब यहाँ पर हम ACFD जो है ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं।
ये अभी हमने प्रूव किया, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स AC is equal to DF and AC is parallel to DF। हो गया ना ये भी। अब आ जाते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो ABC में AB और DEF का DE, ये दोनों इक्वल हैं, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमें गिवन है। फिर AC इज इक्वल टू DF, ये हमने अभी 5th पार्ट में प्रूव किया है, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो अब हमारे पास ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, यानी तीनों साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया हम यूज करेंगे? यूजिंग SSS। तो SS क्राइटेरिया हमने यूज किया, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF के। तो देख रहे हैं हमारे सारे जो पार्ट्स हैं वो इंटरलिंक्ड है, एक को प्रूव करते हैं, उसी का प्रूफ हम सेकंड पार्ट में यूज कर रहे होते हैं। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।